हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आदेश प्रताप सिंह और मैस्टिट्यूड बाय आदेश सर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस आपको इस सेटअप में मेरा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख पाएगा। बट दोस्तों, मैं आपको कंटेंट A1 क्वालिटी का देने वाला हूँ। एज़ यूजुअल मैं हमेशा कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 आपके सामने लेकर आया हूँ और इसमें हम करेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न यानी एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। दोस्तों, अगर कभी भी आपका वर्क कांस्टेंट रहे, अगर कभी भी आपका कार्य नियत रहे, तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास कोई काम है और वो मैंने फिक्स कर लिया है और मुझे दो लोगों से ये काम करवाना है, तो दोस्तों भाई जिसकी ताकत ज़्यादा होगी यानी एफिशिएंसी, जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा। भाई काम अगर मेरा फिक्स है तो जिसकी ताकत ज़्यादा समय कम होगा, और जिसकी ताकत यानी एफिशिएंसी अगर कम होगी तो वो समय ज़्यादा लेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप देखिए, काम की क्षमता ज़्यादा तो समय कम, काम की क्षमता कम तो समय ज़्यादा। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक दूसरे के व्युत्क्रम हो रहे कि नहीं हो रहे? इनवर्स हो रहे कि नहीं हो रहे? यही कॉन्सेप्ट है कि अगर काम आपका फिक्स रहता है तो कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हम इसके आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन को सुनते रहिएगा। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि दोनों एक साथ 12 दिनों में एक काम को करते हैं तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मैं आपका डिफिकल्टी लेवल और ऊंचा करता जाऊंगा, आपको मज़ा आने वाला है, पर समझना ज़रूरी है। समझते रहिएगा। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से, ये तेजी क्या डिनोट करता है? ये तेजी भाई उसकी क्षमता डिनोट करती है। तो यहाँ पे जो मुझे रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा? कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का। ठीक है दोस्तों, अब रेशियो क्या है समझते रहिएगा। ए बी की तुलना में, ध्यान से समझिएगा, यानी तुलना किससे करनी है? बी से। और ए कितना है? 2 गुना, यानी बी अगर 1 है तो इसकी 2 गुना ए है। क्लियर है? अब बात को समझिएगा दोस्तों। अगर आपके पास समय दिया है, अगर आपके पास कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, तो किसी ना किसी का समय ज़रूर दिया होगा प्रश्न में। या तो ए का समय देगा, या तो बी का समय देगा, या तो ए प्लस बी दोनों का समय देगा। अगर क्यों समय देता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समझ में आ रही बात? यानी समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। यानी अगर मुझे कुल काम निकालना हो तो मुझे समय और कार्य क्षमता की तो ज़रूरत है। अगर मेरे पास कार्य क्षमता प्रश्न में दिया है तो किसी ना किसी प्रकार से समय भी ज़रूर दिया होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर ए का समय देगा तो ए की कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। अगर बी का समय देगा तो बी की कार्य क्षमता से गुणा करेंगे, और अगर ए प्लस बी दोनों का समय देगा तो दोनों की मिला करके कार्य क्षमता से गुणा करेंगे। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिएगा, यदि दोनों एक साथ 12 दिनों में काम करते हैं तो जो हमारा समय दिया है वो दोनों का दिया है, तो हमें कार्य क्षमता भी किसकी चाहिए? दोनों की। तो दोनों की मिला करके कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3। तो अब अगर मुझे टोटल वर्क देखना है तो टोटल वर्क क्या होता है? समय गुणे कार्य क्षमता। दोनों मिला करके 12 दिन में कितनी कार्य क्षमता से? 3 कार्य क्षमता से। क्लियर दोस्तों? यानी टोटल कितना काम हो गया? 36 काम। अब इस काम को करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है? ए को बुलाया जा रहा है। तो टोटल काम में किसकी कार्य क्षमता से भाग करेंगे? ए की। भाई जिसका समय पूछेगा उसकी कार्य क्षमता से भाग करेंगे। तो ए का समय आपको क्या मिल जाएगा? टोटल काम कितना है? 36, और ए की कार्य क्षमता कितनी बन रही है? 2। तो 2 से मैंने कटवाया, आंसर कितना आ गया आपका? 18।
क्लियर है दोस्तों? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता था। आगे के प्रश्नों का लेवल और इससे ऊँचा होता जाएगा। बस क्लियर होकर बात को समझते रहिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होने वाला है। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये भी एक बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। ए और बी की कार्यक्षमता 6 संबंध 11 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक लेता है तो बी अकेले कितने दिन में काम को करेगा? देखिए वैसे तो बहुत ईजी है। मैं इसको बिना पेन कॉपी उठाए भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हल्का सा समझाना है तो मैं लिखना पड़ेगा। बस आप समझते रहिएगा लेकिन प्रैक्टिस डायरेक्ट करिएगा। अब देखिएगा जो रेशियो है वो किसका है? कार्यक्षमता का। यानी जो रेशियो है वो है मेरा ए और बी की कार्यक्षमता का, जो है 6 संबंधी 11। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक लेता है ए। अब सोचिएगा ये 35 क्या है? दिन। और ये 6 संबंधी 11 क्या है? आपकी कार्य क्षमता। तो सबसे पहले आपको कार्य क्षमता से कहाँ पर आना पड़ेगा? दिन में। तभी तो हम दिन की तुलना दिन से कर पाएंगे। समझते रहिएगा। क्लियर हो रही है बात? ये 35 क्या है? दिन है। और ये 6 संबंधी 11 क्या है? ये आपकी कार्य क्षमता है। तो हमें कार्य क्षमता से पहले कहाँ पर आना पड़ेगा? दिन पर। आपको भी मैंने बताया था कि जो समय और कार्य क्षमता होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर कार्य क्षमता 6 संबंधी 11 है तो समय इसका व्युत्क्रम यानी 11 संबंधी 6 मिलेगा। क्लियर हो रही है दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब समझिएगा, चूंकि मुझे समय का रेशियो मिल गया है तो अब मैं समय से तुलना कर सकता हूं। अब देखिए हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी। ए कितना अनुपात ले रहा है दिन में? 11। और बी कितना ले रहा है? 6। ए ज़्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा? वही तो हमसे बोला गया है कि आपके पास कितना ज़्यादा ले रहा है? 5 अनुपात। और वास्तव में कितना ज़्यादा ले रहा है? 35 दिन। यानी मैं बोल सकता हूं कि 5 अनुपात की वैल्यू 35 दिन, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दिन। क्लियर है दोस्तों? तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 7 दिन। अब 1 की वैल्यू 7, तो मैं आंसर कहीं से भी निकाल सकता हूं, चाहे ए के माध्यम से चाहे बी के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? अगर ए की वैल्यू 7 तो ए टोटल कितना दिन लेगा? 1 की वैल्यू 7 तो 11 की वैल्यू 77 दिन हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल काम निकालना है तो आपको ज़रूरत है किसी की कार्य क्षमता और उसके समय की। तो चूंकि ए की कार्य क्षमता कितनी मिल रही है? 6। और ए द्वारा कुल समय कितना लग रहा है आपका? 77। तो ये टोटल काम हो गया है आपको। और इस काम को आपको करवाना किससे है? अब बी से। तो अगर आपको बी का समय चाहिए तो टोटल काम के लिए आपको बी की कार्य क्षमता से भाग करना पड़ेगा। और बी की कार्य क्षमता कितनी मिल रही है आपके पास? 11। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए 11 सते 77, 7 छंग 42, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? अभी बहुत ही इजी है। क्या मैं इसको दिमाग में नहीं सोच सकता था कि 6 संबंध 11 कार्य क्षमता है तो समय इसका पलट देंगे, 11 संबंध 6। आगे कितना जा रहा है? 5। 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, तो 11 की वैल्यू 77। ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 गुणे 77। एक चीज़ याद रखिएगा, कई लोग 6 गुणे 77 पूरा मल्टीप्लाई करने लगेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाकर मुझे गुणा भाग ही करना है। तो चीजें गुणनखंड में रहेंगी तो आसानी से कट पाएंगी। क्लियर है? तो टोटल काम आपको मिला 6 गुणे 77। अगर आपको बी का समय निकालना है तो बी की कार्य क्षमता से भाग दे दिया जो कि थी 11 और आंसर आ गया 7 छंग 42। ठीक है दोस्तों, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। मैं आपको आज ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बस आप बने रहिएगा। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और आता है, समझते रहिएगा। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और बी की क्षमता सी की दोगुनी है। यदि ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेले कितने दिन करेगा? अब बात को गौर से समझिएगा। आपको बेसिक का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्या निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सी के द्वारा समय निकालना है तो सबसे पहले टोटल काम की ज़रूरत है।
और सी की कार्य क्षमता, क्योंकि जिसका समय निकालना होगा उसकी कार्य क्षमता चाहिए होगी। तो अब ये चीज़ निकलेगी कहाँ से, वो क्वेश्चन की कंडीशन में गिवन होगा। देखते हैं, अब ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, बी की क्षमता सी की दोगुनी है। तो याद रखिएगा, ऐसे केसेस में हम शुरुआत अंत से करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कार्य क्षमता है तो मुझे क्षमता का रेशियो मिलेगा। वो भी कौन कौन है, ए संबंधे बी संबंधे सी। पहले ए की तुलना बी से, फिर बी की तुलना सी से। तो मैं शुरुआत करता हूँ सी से, समझते रहिएगा। सी की दोगुनी है बी की क्षमता, तो सी का अगर मैंने 1 मान लिया तो बी का कितना हो जाएगा, 2। फिर b की दोगुनी है a की क्षमता, तो b का अगर 2 है तो c का कितना हो जाएगा, 4। बस खत्म, कार्य क्षमता आ गई। भाई c की दोगुनी, तो c को अगर मैंने 1 मान लिया तो b की क्षमता कितनी आ गई, 2। और a की कार्य क्षमता आपके b की दोगुनी है, तो b का 2 मान लिया तो इसका दोगुनी 4। क्लियर है। अब बात को गौर से समझेंगे। अगर आपके पास सबकी कार्य क्षमता आ गई तो टोटल काम निकालने के लिए आपके पास किसी ना किसी का समय दिया होगा। मैंने देखा कि a प्लस बी का समय दे रखा है 4 दिन, तो a प्लस बी यानी दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके कार्य क्षमता कितनी है, 6। क्लियर है दोस्तों। तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल काम हो जाता है कार्य क्षमता गुणे समय, तो 6 गुणे 4। क्लियर है, यानी बराबर 24 दिन, 24 काम। तो इस काम को करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है, सी को। तो सी द्वारा लगा समय बराबर कुल काम है 24, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। तो 24/1 बराबर 24 दिन, और ये है आपका आंसर। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत करने के लिए ली थी। क्लियर है, ताकि आपको बस ये समझ में आ जाए कि अगर आपके पास कार्य क्षमता है तो किसी ना किसी का समय दिया होगा, और जिसका भी समय निकालना है तो टोटल वर्क और कार्य क्षमता आपको चाहिए ही चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो गई होगी। अब मैं आगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक कल कॉन्सेप्ट बताया था वैकल्पिक वाला, वो भी है, और ये कार्य क्षमता वाला, दोनों मैंने मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ए काम को 36 दिनों में करता है, बी ए की तुलना में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बी ए की तुलना में 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। क्लियर है। यदि वे ए द्वारा शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे देखना है वो देखना है कि टोटल काम कितना है। क्लियर है। फिर मुझे काम किससे करवाना है, दोनों को मिला करके, फिर यानी मुझे दोनों की मिला करके कार्य क्षमता चाहिए। अगर मैं इन दोनों का भाग कर दूं तो समय आ जाएगा। यही तो बेसिक फॉर्मेट है। क्लियर है दोस्तों। अब जरा समझिएगा कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे से बोला जा रहा है बी ए की तुलना में 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। कुशल यानी कार्य क्षमता, तो किसका अनुपात मिलेगा, कार्य क्षमता का, ए संबंधी बी। कौन अधिक है, बी की तुलना, ए की तुलना में बी। भाई ए की तुलना में बी अधिक है। चूंकि आपको पता है कि 33 सही 1/3% की भिन्न वैल्यू होती है 1/3, क्योंकि 33 या 99 और 100, तो ये हो गया 100/3%, का मतलब होता है 1/100। तो ये जी 100 से 100 कट गया, 1/3 आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज में और डिटेल में मैं इस पर बात करूंगा कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ए की तुलना में बी अधिक है, ठीक है। तो आधार पे कौन हो जाएगा, ए, यानी आधार कितना है, 3। तो इसका कार्य क्षमता कितना आ गया, 3। और 33 सही 1/3%, यानी 3 का 33 सही 1/3 क्या होगा, 1। यानी जो बी है वो 3 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 4। क्लियर है दोस्तों। फिर से समझिएगा, अगर 1/3 दे रखा है तो भाई तुलना किससे की जा रही है, ए से, तो आधार वाली वैल्यू ए की होगी, और जो भी अधिकता और जो भी कमी होगी वो अंश वाली वैल्यू होती है। तो बी ए की तुलना में, तो ए को मैंने कितना मान लिया, 3। 33 सही 1/3, तो 3 का 33 सही 1/3, 1। अधिक है तो एक जोड़कर कर दिया 4। यही अगर कम होता तो 3 से 2 हो जाता, एक कम कर देते।
क्लियर है दोस्तों? अब समझते रहिएगा क्वेश्चन को। अब अगर आपके पास दोनों की कार्य क्षमता निकल गई है तो मैंने बताया था किसी ना किसी का दिन जरूर दिया होगा। दिन किसका दे रखा है आपके पास? ए का। तो क्या मैं यहां से टोटल काम निकाल सकता हूं? तो टोटल काम हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता है 3 और टोटल दिन कितने हैं? 36। तो ये बराबर हो गया 108। क्लियर है दोस्तों? तो अब आपको दिख रहा है कि टोटल काम कितना मिल गया? 108। इस 108 काम को कैसे करना है? ए द्वारा शुरुआत करना है, वैकल्पिक रूप से करना है। तो जरा गौर से समझिएगा। तो यानी पहले दिन काम करने ए आएगा, फिर दूसरे दिन काम करने बी आएगा। एक दिन में ए कितना काम करेगा? 3, और बी कितना काम करेगा? 4। यानी जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कितने दिन का चक्र मिलेगा? 2 दिन का। और 2 दिन में कितना काम होगा? 7 काम। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो 7 काम है वो हो रहा है 2 दिन में। आपको कुल कितने काम करवाने हैं? 108 काम। तो पहले मुझे 7 को 108 के करीब लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में पहाड़ आ रहा है 15 सत्ते 105। यानी ये चक्र 15 गुना चलेगा, यानी 15 बार चलेगा। तो 105 काम हो गए। और कितने दिन लग रहे हैं आपके? 15 दूनी 30 दिन। लेकिन अभी भी काम नहीं पूरा हुआ है। 30 दिन में केवल कितना काम पूरा हुआ है? 105 काम। यानी 15 चक्र खत्म हो गए। आपको टोटल काम कितने करवाने हैं? 108 काम। यानी एक अगले चक्र की जरूरत है। अच्छा, जब नया चक्र चालू होगा तो काम करने कौन आएगा? ए ही तो आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। अच्छा, 105 काम और हो गए। ए काम करने आया तो 3 काम करेगा। तो टोटल कितना काम हो गया? 108 काम हो गया। ए जब आया है तो एक दिन और लगेगा। तो टोटल कितने दिन हो गए? 31 दिन। यानी 31 दिन में 108 काम हो जाएगा। पूरा लिख लिख के मैंने आपको डिटेल में बताया है दोस्तों, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। एक बार फिर से बता देता हूं। यहां तक तो आपने समझ चुके होंगे कि 2 दिन में 7 काम होता है। आपको काम टोटल कितने करवाने हैं? 108। तो मैं 7 को 108 के नज़दीक ले गया तो 105 तक पहुंचा। अगले चक्र में ए आएगा जो कि 3 काम करेगा और टोटल 108 काम हो जाएगा। तो 30 दिन से एक दिन ज़्यादा, यानी 31 दिन आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। आप इनको ध्यान से समझेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम करता है। क्लियर? अब देखिए, ये काम करना क्या होता है भाई? ताकत ही तो होती है, कार्य क्षमता ही तो होती है। यानी ये जो रेशियो दे रखा है 7/9, वो कार्य क्षमता का है। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। तो ये रेशियो किसका चल रहा है? आपका कार्य क्षमता का। अच्छा, किसके किसके बीच की तुलना है? ए कॉमा बी और सी, यानी ए तथा बी और सी की। तो एक तरफ ए है और एक तरफ बी प्लस सी। ध्यान से समझिएगा। ए बी प्लस सी की तुलना में 7/9 गुना काम करता है। मैंने आपको बताया था कि आधार वाली वैल्यू क्या होती है जिससे तुलना की जा रही है। तो बी और सी की तुलना में 7/9। तो आधार पे कौन है? 9। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 9। तो ए कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है दोस्तों? अब अगली लाइन में बोला गया है ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करते हैं। 40%, 40% यानी 2/5। क्लियर है? लेकिन अब जो कंपैरिजन है वो है ए प्लस बी और किसका? सी का। ये भी किसका है? कार्य क्षमता का। तेजी से काम करना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो आधार में कौन होता है जिससे तुलना की जाती है? सी से 40%। तो सी कितना हो जाएगा? 5। तेजी से यानी 2 ज्यादा कौन कर रहा होगा? ए प्लस बी। तो 5 से 2 ज्यादा 7। ये कौन कर रहा है आपका? ए प्लस बी। अब बात को गौर से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे ए है 7, बी प्लस सी है 9। यहाँ पे ए प्लस बी है 7, सी है 9। ज़रा मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी ही तो मिलेगा। और इधर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया है आपके पास? 16।
और अगर मैं इधर भी जोड़ता हूं तो इधर भी क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी ही तो मिलेगा। और a प्लस बी प्लस सी इधर कितना दे रखा है, 12। अब बहुत इत्मीनान से सोचिएगा दोस्तों, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यानी एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही बॉडी है। अगर एक ही बॉडी है, एक ही ग्रुप है, तो भाई एक ही ग्रुप की कार्य क्षमता हर जगह समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 12, तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने का रेशियो में मेथड है एलसीएम मेथड, सबसे बेस्ट। तो 16 और 12 का एलसीएम लिया, कितना हो गया, 48। तो इसको भी 48 बना दिया जाए और इसको भी 48 बना दिया जाए। तो 16 में 48 बनाने के लिए किसका गुणा, 3 का, और 12 में 48 बनाने के लिए 4 का। क्लियर दोस्तों? जब 3 का इधर किया है तो भाई रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर भी तो करना पड़ेगा, और 4 का इधर किया है तो रेशियो मेंटेन करने के लिए इधर भी करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि जो भी वैल्यू कॉमन हो उसे बराबर करना है। क्लियर है? यहां पे जो कॉमन वैल्यू कौन है, a प्लस बी प्लस सी, दोनों पक्षों में मिल रही है। क्लियर दोस्तों? तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए बी और सी तीनों की कार्य क्षमता देखनी है अलग अलग। ध्यान से समझिएगा, अब डायरेक्ट निकल कर आएगी। अगर कॉमन वाली वैल्यू बराबर है तो डायरेक्ट हम रेशियो उठा सकते हैं। तो ए का टोटल कितना हो गया, 7 तिरिक 21। अच्छा, सी का अकेला दिख रहा है, सी का टोटल कितना हो गया, 5 चौके 20। आपको जरूरत अब किसकी है, बी की। तो बी की मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि बी प्लस सी में से सी घटा दूं, और यहां से भी निकल सकता है, ए प्लस बी में से ए घटा दूं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो जरा मैं यहां से निकाल देता हूं। ए प्लस बी टोटल कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और ए कितना है, 21। तो 28 में से 21 घटाए तो बी कितना हो गया, 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जो भी वैल्यू कॉमन है उसे हमने बराबर कर दिया। कहीं a बराबर होगा, कहीं b बराबर होगा, कहीं c बराबर होगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर है। जैसे ही कॉमन वाली वैल्यू मैंने बराबर कर दी, मैं रेशियो डायरेक्ट उठा सकता हूँ। तो a का हो गया 21, c का हो गया 20, और b का मैं यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, क्या आ गया, 7। अब देखिए, अगर कार्य क्षमता आ गई है तो टोटल काम है हमारा नेक्स्ट टारगेट, और टोटल काम के लिए किसी ना किसी का समय ज़रूर दिया गया होगा। क्लियर दोस्तों? डायरेक्ट करना भाई, तीनों 28 दिन में करते हैं और तीनों की मिला करके कार्य क्षमता कितनी बन रही है, 48 बन रही है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, 28 गुणे 48, कार्य क्षमता गुणे समय। क्लियर है दोस्तों? अब आपको गुणा नहीं करना है, मैंने पहले ही बताया था। छोटी वैल्यू होती है तो गुणा कर लेते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू है तो गुणा नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके आपको भाग देना है, तो चीजें गुणनखंड में रहे तो आसानी रहेगी। अब आपको किसके द्वारा समय निकालना है, बी के द्वारा समय निकालना है। तो टोटल काम में किसकी कार्य क्षमता से भाग देंगे, बी की कार्य क्षमता से। बी की कार्य क्षमता कितनी निकल कर आई है, 7। क्लियर है दोस्तों? देखिए, 7 चौक 28, तो 4 गुणे 48, 8 चौके 32, 16 3 19, यानी आंसर कितना आ गया, 192। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमको क्या करना है कि जो भी वैल्यू कॉमन है उसको बराबर कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। बी को ए और सी द्वारा मिलकर कार्य करने में लगा समय का 3 गुना समय लगता है, और सी को ए और बी द्वारा मिलकर कार्य करने में लगे समय का 2 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सबसे पहले अगर तीनों का मिला करके दिन दिया है तो तीनों की कार्य क्षमता चाहिए, ताकि दिन गुणे कार्य क्षमता करके मैं टोटल काम निकाल लूँ, और उसमें ए की कार्य क्षमता से भाग करके आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, पीछे वाले प्रश्नों में जो मुझे दिया रहता था वो कार्य क्षमता पहले से दी होती थी। जो अनुपात दिया होता था वो कार्य क्षमता का अनुपात दिया होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 3 गुना समय लगता है, यानी जो ये अनुपात है वो समय का है। आपको पता है कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यानी अगर समय के अनुपात को उल्टा कर दिया जाए तो मुझे किसका अनुपात मिल जाएगा,
कार्य क्षमता का, फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब ये जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे इसको लिखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बी को ए और सी द्वारा, यानी आधार किस क्या है, ए और सी। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये ए प्लस सी, किसको, बी को, 3 गुना समय लगता है, यानी जो अभी जो रेशियो मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, समय का। किसको 3 गुना समय लग रहा है, बी को, यानी अगर ए प्लस सी को 1 तो बी को कितना, 3। ये अनुपात किसका है, समय का। मुझे चाहिए क्या, कार्य क्षमता। तो आपको पता है समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, यहां से इनका पलट देंगे, पलट देंगे तो 1/3। वाजिब सी बात है कि दोनों मिलकर ज्यादा काम करेंगे और समय कम लगेगा। क्लियर है। अगली लाइन में देखते हैं कि सी को ए और बी द्वारा, सी को ए और बी द्वारा, अभी जो अनुपात है वो किसका दे रखा है, समय का। कितने गुना समय लग रहा है, 2 गुना। तो अगर a प्लस बी को 1 मान लिया तो c को कितना हो जाएगा, 2। ये है आपका समय, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो अनुपात आ रहा है ये किसका आ रहा है, आपको c का, किसके द्वारा, a प्लस बी का। और जो ये रेशियो है आपका समय का, तो c को अगर 2 मिल रहा है तो a प्लस बी को कितना मिलेगा, समय 1 मिलेगा। क्लियर है। लेकिन ये समय का है, मुझे तो चाहिए कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया। तो कार्य क्षमता को अगर मैंने पलट दिया तो ये हो जाएगा 1/2। कोई डाउट है किसी को, बिल्कुल। अब बात को समझिएगा, अब चीज़ों को आपको सोचना है और डायरेक्ट काम करना है। अच्छा, यहाँ पे a प्लस सी है और यहाँ पे b, अगर इनको जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी होगा। तो a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर, 4। क्लियर दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी और c है, यहाँ भी इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ भी तो a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा, पर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 3। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो वैल्यू कॉमन है वो क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। पर यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3, तो बराबर कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। 4 और 3 का एलसीएम ले लिया 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा, इसको 12 बनाने के लिए 4 का गुणा। जब 3 का गुणा इधर तो 3 का इधर भी और 3 का इधर भी। जब 4 का इधर तो 4 का इधर भी और 4 का इधर भी। क्लियर दोस्तों। अब जब सब चीजें बराबर हो गई है तो मैं रेशियो आसानी से लिख सकता हूँ, ए संबंधे बी संबंधे सी। पहले अकेले वाले को देख लेते हैं। बी यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3 गुणे 1 यानी कि 3। सी कितना मिल रहा है, 4 गुणे 1 यानी कि 4। अब मुझे ए निकालना है, ए मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी। आइए यहाँ से निकाल लेते हैं। ए प्लस सी कितना टोटल, 9, और सी कितना है, 4। 9 में से 4 घटाए तो ए कितना आ जाएगा, 5। सबकी कार्यक्षमता आ गई। अब मैं आसानी से दिन भी निकाल सकता हूँ। देखिएगा भाई, टोटल कार्यक्षमता तीनों की मिलाकर के 12, तीनों का मिलाकर के समय कितना है, 10। तो ये हो गया टोटल काम। क्लियर दोस्तों। अब इस काम को किससे करवाना है, ए से। तो ए की कार्यक्षमता से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो 5 दूनी 10 और ये हो गया 12 दूनी 24, और यही है आपका आंसर। 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये है आपका आंसर। क्लियर दोस्तों। फिर से समझते रहिएगा कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 4 आया था, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 3 आया था, मैंने दोनों को बराबर कर दिया, फिर a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। तो टोटल काम मेरा आया 12 गुणे 10, मैंने a की कार्यक्षमता से भाग कर दी, तो टोटल समय आ गया a के द्वारा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का है, सीजीएल मेंस लेवल का है। ध्यान से समझिएगा। ए किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन अधिक लेता है। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 25% बढ़ा दे और बी 33 से 1/3% कम कर दे तो ए बी से 5 दिन कम लेता है, तो ए अपनी वास्तविक क्षमता से कार्य को कितने दिन में करेगा। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये जो परसेंटेज दिया है ये किस में दिया है, कार्य क्षमता का। ठीक है दोस्तों, ये जो परसेंटेज है वो है आपकी कार्य क्षमता का। पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
जी दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि आपको दिया है कार्य क्षमता और यहाँ पे दिया है दिन। तो आपको दिन और कार्य क्षमता का रिलेशन पता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, यहाँ पे 20 दिन और 25% कार्य क्षमता। तो ज़रा मैं ए के बारे में बात करता हूँ, ए की कार्य क्षमता के बारे में। ए अपनी कार्य क्षमता 25% बढ़ा दे, यानी पहले से 25% बढ़ा दे, यानी 25%, यानी पहले 100 था तो अब बढ़ा के कितना कर दे, 125, यानी 25 चौके 100, 25 पच्चे 125। ठीक है दोस्तों, ये इसकी कार्य क्षमता है। मैं इसको डायरेक्ट भी सोच सकता हूँ कि 25% की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 1/4। 25% यानी 25/100, 25 चौके 100, 1/4। तो ए अपनी कार्य क्षमता क्या कर रहा है, 25% बढ़ा रहा है, यानी ए की कार्य क्षमता पहले 4 थी, अब कितनी हो गई है, 1 बढ़कर 5। पर ये जो अनुपात है कार्य क्षमता का, यहाँ पे दिया है 20 दिन, तो जो आपको अनुपात चाहिए दिन का, आपको पता है कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो टी का समय होगा कार्य क्षमता का उल्टा। कार्य क्षमता का उल्टा यानी 5 संबंधी 4। कोई डाउट? इसी तरीके से बी की बात करते हैं। तो बी की कार्य क्षमता के बारे में क्या बोला गया है कि ये 33 सही 1/3% कम कर दे। 33 सही 1/3% भिन्न में कितना होता है, 1/3। अब इससे कम कर दे, यानी पहले 3 था तो अब 1 कम करके कितना कर दे, 2। ये जो रेशियो है ये है कार्य क्षमता का, पर आपको यहाँ पे 5 दिन दे रखा है, तो आपको बी का समय चाहिए। तो बी का समय कार्य क्षमता का उल्टा, यानी 2 संबंधे 3। क्लियर है दोस्तों? अब बहुत इत्मीनान से देखिएगा, यानी ये ए का वास्तविक समय का अनुपात है और ये बी का वास्तविक समय का अनुपात है। ये वाला ए का बदला हुआ समय का अनुपात है और ये वाला बी का। तो वास्तविक पहली कंडीशन में ए का गैप कितना है, 20 दिन का। भाई ए और बी का गैप कितना है, 20 दिन का। फिर बदली हुई कंडीशन में ए और बी का गैप कितना हुआ, 5 दिन का। क्लियर है दोस्तों? भाई पहले ए ज़्यादा था, कितना ए ज़्यादा था आपका 20 दिन, फिर अब कितना ज़्यादा है ए, भाई 5 दिन। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यानी 3 का गुणा इधर भी और 3 का गुणा इधर भी, यानी 5 तिया 15 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा इधर भी और 2 का गुणा इधर भी, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब इन दोनों का अगर हम अंतर दिख रहे हैं तो अंतर कितना आया है, 7, और इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आया है, 50। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 7 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 7 की वैल्यू हो गई आपके पास 50 दिन। क्लियर दोस्तों? पर आपको क्या निकालना है कि ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से करे तो कितना दिन लेगा। तो ए की वास्तविक कार्य क्षमता का दिन कितना है, 5। 7 की वैल्यू 50, तो आपको 5 का मान निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/7 दिन। फिर आपको मान किसका निकालना है, 5 का। तो 50/7 गुणे 5, यानी मैं बोल सकता हूँ कि उत्तर आपका हो जाएगा 250/7 दिन, और ये है आपका उत्तर। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था दोस्तों, जिसको अच्छे अच्छे लोग अलग अलग मेथड से करते हैं, बड़े लेंदी मेथड से करते हैं। मैंने आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताया कि कार्य क्षमता दिया है, पलट देंगे तो समय मिल जाएगा, फिर समय की हमने तुलना कर दी और एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हमने लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर हम नए वीडियो पार्ट 4 के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।